আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জাতিসংঘ চাচ্ছে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার বিচারের জন্য। জাতিসংঘের মতে 819 জন মারা গেছে এই শেখ হাসিনার শেষ সময়ে এবং 2500 মতো আহত হয়েছে, জানিয়েছে স্টিফেন দুরাজি। এবং বিচার চাচ্ছে জাতিসংঘ শেখ হাসিনা। यूनाइटेड नेशन ने अभी मांगा शेख हसीना को जो जस्टिस में ले आने के लिए, उनको विचार के लिए। जातिसंघ का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मुताबिक 819 आदमी मर चुका और 2500 आदमी वुंडेड हो गया। शेख हसीना का आखिरी वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलटने से पहले। स्टीफन डोराजी ये है जातिसंघ का आदमी, ये आदमी शेख हसीना को विचार मांग रहा। ये फ्रांस का प्रेसिडेंट बोला, जो डॉक्टर इनूस हमारा जो तत्वावधायक केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड है, प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस, उनके साथ काम करने के लिए फ्रांस बोला, फ्रांस का पूर्ण समर्थन है ये डॉक्टर यूनुस के ऊपर। और फिर भी बोला फ्रांस डॉक्टर यूनुस के साथ काम करने के लिए। फ्रांस प्रेसिडेंट बोलছেন যে ডক্টর ইউনুসের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। শেখ হাসিনার সাথে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বন্ধুত্ব ছিল অনেক বেশি। ফ্রান্সের পূর্ণ সমর্থন আছে বলেছে ডক্টর ইউনুসের। ফ্রান্স আবার বলেছে ফ্রান্স ডক্টর ইউনুসের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। এদিকে শোনা যাচ্ছে দিগন্ত টিভি চালু হতে যাচ্ছে দীর্ঘ 11 বছর পর। আমিরুল মোমিনিন মানিক এই কথা বলেছেন। পিস টিভিও চালু হবে বাংলাদেশে, জানালেন ডক্টর জাকির নায়েক। বাংলাদেশের অন্তরীণ কেয়ারটেকার সরকার যদি অনুমতি দেয় তাহলে পিস টিভির সম্প্রচার চালু হবে। পিস টিভির সম্প্রচার এমনি চালু আছে, কিন্তু বাংলাদেশের কেয়ারটেকার সরকার অনুমতি দিলে এটা চালু হয়ে যাবে। 2016 সালে হলি আর্টিজানে হামলা হলে পিস টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওইখানে হামলাকারীদের মধ্যে একজন ডক্টর জাকির নায়েকের ফলোয়ার। এই অভিযোগ তুলে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা তখন পিস টিভিটা বন্ধ করে দিয়েছে। अभी दूसरे एक खबर है, बांग्लादेश का जो टीवी है दिगंत टीवी, ये चालू होगा 11 साल बाद में। तो उनका मालिक जो है आमिरुल मोमिनीन मानिक ये बात बोला। शेख हसीना रिजिम ये बंद कर दिया 11 साल पहले, फालतू एक कॉमेडी का वजह से। डॉक्टर जाकिर नाइक बोला पीस टीवी चालू होगा। बांग्लादेश का केयरटेकर गवर्नमेंट अंतर्वर्ती जो सरकार है, ये अगर परमिशन देने से, अनुमति देने से पीस टीवी संप्रचार चालू है। पीस टीवी का संप्रचार उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, ऐसा अरबी में ऑलरेडी संप्रचार है, लेकिन बांग्लादेश में ये बंद था। अगर सरकार अनुमति देने से ये चालू हो जाएगा। फिर 2016 में हॉली आर्टिजन हमला हुआ, एक हमला हुआ, उसके बाद पीस टीवी बंद कर दिया। वो सरकार का उस वक्त हसीना सरकार का जो शिकायत थी वो थी, जो वह हमलाकारी जो आतंकवादी जो था, वह एक आतंकवादी डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअप था। इसीलिए ये अभियोग, ये शिकायत करके ये कम्प्लेन ला के ये बंद कर दिया पीस टीवी को। यह बहुत पपुलर था, बांग्लादेशे अनेक बेशी पपुलर छिलो पीस टीवी। प्रत्येक घरे घरे मानुषे पीस टीवी देखते, बहुत पपुलर था बांग्लादेश में ये पीस टीवी। हर घर में कम ज़्यादा ये पीस टीवी औरत लोग, आदमी लोग देखते थे। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम को डिक्टेटर शेख हसीना ने बंद कर दिया। धन्यवाद।